कानपुर में कैंट से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी गुरुवार को जाजमऊ के वीआईपी रोड स्थित सरैया चौराहे पहुंचे, जहां पर बुधवार को करीब 18 फीट हुए गड्ढे में सीढ़ी के सहारे उतरे। उनके साथ क्षेत्रीय पार्षद फकर इकबाल भी मौजूद थे। रूमी ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि यह वीआईपी नहीं वीवीआईपी सड़क है। यहाँ से रोजाना कई नेताओं का सर्किट हाउस आवागमन होता है। यह माफिया राज की सरकार है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त जब तक नहीं आएंगे तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने आंधी पानी बरसात होने के बावजूद भी गड्ढे में बैठने की बात कही है। मैं यहाँ पे जब बैठा हूँ तो नगर आयुक्त को फ़ोन करके मैं आया था कि मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि मुझे आकर स्थल पर आकर निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को भेज दें, ताकि लोगों को मैं बता सकूँ कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लोग बता सकूँ कि यहाँ पे इतने दिन में गड्ढा बन जाएगा, इतने दिन में ये आरसीसी से ये शटरिंग लगा के ये पूरा डाट नाला बन जाएगा। लेकिन हमारे कहने के बावजूद करीब 4 घंटे हो गए, कोई अधिकारी हमारे पास अभी ना आया, न किसी का फ़ोन आया, आना तो दूर फ़ोन तक नहीं किया। और ये उन लोग समझ लें, आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगातार मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है कि ना मैं चैन से बैठूँगा, ना उनको चैन से बैठने दूँगा। मैं जनता से जुड़ी कोई भी आवाज़ जो जायज़ तरीके से है उसको पहले लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का प्रयास करता हूँ। और अगर आप उस लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं तो जिस पे आप विश्वास करेंगे, हम न्यायिक तरीके से आपके खिलाफ मुकदमे दिखाएंगे, हम आपके खिलाफ किसी भी जगह जाएंगे। क्योंकि ये गड्ढा ऐसे नहीं हुआ, अभी 1.5 साल पहले ये रोड बनी है, और 1.5 साल पहले जब ये रोड बनी है तो यहाँ पे जहाँ पे डॉट नाले हैं, उन डाट नालों को जो हाई टेक्नोलॉजी से आज काम हो रहे हैं, आप उनको डिटेक्ट कीजिए और डिटेक्ट करके उस डाट नाले के नीचे जितनी क्षमता की सरिया ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, ट्रैफिक का वेट वहन कर सके, उस मानक पे बनते तो आज ये नौबत ना आती। परसों रात में जिस समय ये हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये समुद्री सैलाब है। यहाँ से इस कोने से रास्ता बना के डॉट नाले का उस तरफ का जो हिस्सा है, वहाँ के बड़े नाले के आसपास कहीं इधर का पानी चला गया तो मुझे अब ये भी डर है कि वो उधर का नाला भी बैठेगा। और इन लोगों ने केवल परसों इधर बैरिकेटिंग लगा दी और इन्होंने सोचा कि मेरा काम खत्म हो गया। बैरिकेटिंग लगाने के बाद जिम्मेदारी, आज का दिन खुला था, कार्यालय खुले थे, लोग आए थे गए थे। मैंने कल कोई बात नहीं की, मैंने इसलिए नहीं की कि जुलूस मोहम्मदी का जुलूस था और परसों रोशनी थी ईद मिलादुन्नबी की, तो हम तो समझते हैं कि उस रोशनी उस जुलूस का भी इन लोगों को कहीं ना कहीं ये हुआ कि कोई जनहानि नहीं हुई, बैरिकेटिंग लग गई। अगर वो जुलूस या रोशनी ना होती तो मुझे लगता है बैरिकेटिंग भी ना लगती और बड़ी जनहानि होने का खतरा होता। लिहाजा ये अचानक जिस तरीके से गड्ढे बैठते हैं, जब से मैं सुबह बैठा हूँ 3-4 जगह से रोड दरका है। मुझको तमाम पुलिसकर्मियों ने कहा कि आप बाहर आ जाइए क्योंकि आपको रोड दरकने का खतरा है, आपकी जान पर आ सकता है। अगर मेरी जान पर आता है, मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं संबंधित अधिकारी को सूचित करके यहाँ बैठा हूँ। आईएएस अधिकारी हैं, वो नगर निगम के मालिक हैं, उनको मैं सूचना दे के बैठा हूँ कि केवल मुझे निरीक्षण करा दिया, आश्वासन दे दीजिए। उसके बाद लगातार एक्सचेंज से मेरी 2 बार मैंने स्वयं फोन किया। एक्सचेंज का कहना है कि मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कब आ रहे हैं वो। और न मैं एक्सीडेंट से कितने देर पहले बात हुई? अभी आधे घंटे पहले बात हुई, उससे पहले 3 घंटे पहले बात हुई। अभी तक कोई अधिकारी कोई नहीं आया और हमें लगता है कि सब लोग जिम्मेदारी से घबरा रहे हैं, जवाबदेही से घबरा रहे हैं। जब वो आके देखेंगे इस खतरनाक पहलू को, जहाँ पे उन्हें जो करना चाहिए था बिना वो किए उन्होंने इस सड़क को बना दिया, तो हमें लगता है इससे भी वो घबरा रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की कोई और नई इबारत न लिख जाए, जो इबारतें लिखी है SIT में उसी का जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी 4 दिन पहले कहा कि नगर निगम माफिया राज भ्रष्टाचार का राज, सारे समाचार पत्रों में छपा। तो अब तो हमें लगता है कि इस समय अब सबकी जवाबदेही है और हम जनता के सेवक हैं। और जनता जब ये कहेगी कि अब आप उठ जाइए यहाँ से, सड़क पे आ जाइए, और जब कहेगी तो मैं सड़क पे भी आ जाऊँगा। और जब तक जनता और हमारे संबंधित अधिकारियों का आश्वासन मुझे नहीं मिलता तब तक मैं इसी गड्ढे में बैठूंगा और उस समय तक आश्वस्त करें आके। जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा नहीं। एक जनप्रतिनिधि आपसे सूचित करके आ रहा है। अभी बारिश भी हो सकता है, और जो भी हो जाए, अभी हुई, देखिए मैं सब भीग गया हुए हैं। बारिश हुई फिर रुकी, ये सब हो रहा है। लोगों ने छाते ला के दे दिए, किसी ने तिरपाल दे दिया, लोग की हमदर्दी है। अब यहाँ पे आप अंदर खड़े हुए जितनी देर में गैस आ रही है, उमस हो रही है, अगर बेहोश भी हो गया तो इसकी भी परवाह नहीं।
उसके जिम्मेदार किसको ठहराया? उसके जिम्मेदार वो अधिकारी है जिनको सूचना दे के मैं यहाँ बैठा हूँ।